वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये लड़की भले ही कितनी भी चाल जाए, लेकिन हमारे परिवार पर आने वाली हर एक मुसीबत को पहले हमसे टकराना होगा। इसलिए ये खीर तो हम ही चखेंगे। नहीं सुजाता, क्या कर रही हो माँ? आपको चखने की क्या जरूरत है माँ? ये लिक्विड खाने में मिला करके दोगी, वैसे ही हमारे मुंह से झाग निकलने लगेगी और सबको लगेगा तुमने हमें खाने में जहर दिया है। सुजाता, सुजाता, हुआ माँ? कुछ हुआ क्या? क्यों नहीं निकल रहा? कुछ उल्टी जैसा भी नहीं लग रहा। अब नाटक कैसे करें? माँ लाइए, मैं चखता। नहीं मुन्ना, तू रहने देना। देखो बेटा, वाह राधिका, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये कैसे बनाई तुमने? ब्रिलियंट, ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अमेजिंग। अरे फिर तो मुझे भी खानी है। गोलू बेटा, वाह राधिका, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया जिसका इसका स्वाद दुगना हो गया? दरअसल ये लिक्विड तो हमें माची ने ही दिया था, तो इस खीर के स्वाद का श्रेय ना माची को जाता है। माँ, आप ही ने राधिका को ये लिक्विड दिया था और आप ही देके भूल गई। बेकार में उस पर इल्जाम लगा दिया आपने। हाँ मुन्ना, सॉरी, वो हम भूल गए थे। हमारे दिमाग से निकल गई थी ये बात। हमने कब दिया था लिक्विड? दिमाग से निकल गई मतलब? बेकार में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने, और बेचारी राधिका को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जैसे पता नहीं इसने खीर में कोई जहर मिलाया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हम सच में भूल गए थे, हमें याद नहीं था। और वो राधिका भी ऐसे छुप करके लिक्विड मिला रही थी कि उसको देख करके हम डर गए थे। कैसा डर सुजाता? राधिका हमारे घर की बहू है, वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? बहू का मतलब ये नहीं है कि वो अत्याचारी है। तुम भी तो सास हो, तुम क्या अपनी बहू को रोज जलाती रहती हो? अरे उसके तो कितने एहसान हैं तुम पर। जब हम सब ने मना किया था, उसके बावजूद वो तुम्हें घर पे लेकर आई। और तुमने उसे बेटी कहा था ना। अब तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है वो सब तुम्हारा दिखावा था। नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ सुजाता, जब तुम्हें शक था कि राधिका ने खीर में कुछ गलत मिलाया है, तो इसे खाने की क्या जरूरत थी? नहीं मानता किस लिए? हाँ? नहीं जी, वो हमें तो बस अपने परिवार वालों का ख्याल था। हम बस अपने परिवार के लिए सोच रहे थे, इसलिए हमने ये खीर खाई। अच्छा, रुको। जग्गू, बाप, परिवार की बहुत चिंता है ना तुम्हें? तो लो, खाओ इसे। क्योंकि अगर राधिका खीर में फिनाइल मिलाती
तो परिवार की चिंता में तुम इसे भी पी जाती ना, तो पियो इसे। जी ये खीर हम कैसे खा सकते हैं? क्यों? जब राधिका ने वो लिक्विड मिलाया था तब तो बड़ी आसानी से पी गई, तो इसे क्यों नहीं? पियो। जानता हूँ नहीं पियोगी तुम, क्योंकि वो लिक्विड तुम्ही ने राधिका को दिया था। तुम अच्छे से जानती थी कि उसमें कुछ भी हानिकारक नहीं है, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से पी लिया और हंगामा इतना बड़ा खड़ा किया ताकि सब लोगों को राधिका पे शक हो जाए। यही बात थी ना? अगर ये झूठ है तो लो खाओ इसे खाकर दिखाओ, खाओ इसे। नहीं माँ नहीं। पापा जी को ये लिक्विड ना माँ जी ने हमें 1 हफ्ते पहले दिया था, शायद वो भूल गई होंगी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए आप। हाँ पापा प्लीज जाने दीजिए ना, गलती से हो गया, माँ से जानबूझ के थोड़ी ना किया उन्होंने। देख रहे हो सुजाता, जिस बहू को तुम फंसा रही थी आज फिर से उसने एक बार तुम्हें बचा लिया। सीखो कुछ, अपनी बहू से सीखो कुछ सुजाता। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आइंदा कभी तुमने राधिका के साथ कुछ भी गलत किया तो जग्गू से पहले मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। जी माँ जी। चलो सब लोग। ये नकली राधिका तो असली राधिका से भी ज्यादा चालाक है, कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल रहे हैं इसके, काटने होंगे। क्या करें, मम्मी से एक बार फोन करके बात करें या नहीं? एक बार कर ही लेते, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन मम्मी के फोन पर फोन नहीं करेंगे वरना हमारा नया नंबर उन तक पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, खैर के नंबर पर फोन करते हैं। हेलो, हेलो कौन? दादी, हम राधिका बोल रही। राधिका, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, हम ठीक है। आप कैसे हैं? मम्मी पापा कैसे हैं? अरे हम सब ठीक है। तेरे पापा दुकान गए हैं और मम्मी मंदिर। राधिका, तू पक्का ठीक है ना? क्योंकि कुछ दिन पहले जो भी हुआ था ना, उसके बाद हम सब लोग बहुत टेंशन में थे। हाँ दादी, टेंशन वाली बात है, पर आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। करम फूटे हमारे, अरे चिंता कैसे ना करे, आखिर पोती है तू हमारी। और अच्छा ना, तो ऐसा अजीब बर्ताव करेगी तो चिंता तो होगी ना। अजीब बर्ताव? शायद हमारी घर छोड़ने वाले बर्ताव की बात कर रही होंगी। जानते हैं दादी, पर हम क्या करते, हमारी भी तो मजबूरी थी ना। लेकिन अम्मा जी, मजाक करने की क्या मजबूरी थी? क्यों राधिका, कुछ हुआ है क्या? मजाक करने की कैसी मजबूरी? मजाक? हाँ मजाक। अरे हमारा तो दिल ही घबरा गया था जब अनु ने हमें सब बताया। एक पल के लिए लगा था हमारी राधिका है ही नहीं, पर अब तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली हो गई और लग रहा है
कि हमारी राधिका वापस लौट आई। लेकिन दादी आप किस मजाक के बारे में बात कर रही हैं? फिर मजाक? अरे करम फुटे हमारे, इस बुढ़िया से मजाक करेगी क्या? चल, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है, रख दे फोन और देख हम पूजा करने जा रहे हैं और तू संभाल अपनी रसोई। मजाक? दादी हमसे ऐसी क्यों बात कर रही थी जैसे अभी हमसे मिली हूँ? ये तो उनसे मिले हुए इतना समय हो गया है, तो इतना परेशान हो रहे थे और दादी ऐसे बात कर रही थी जिससे उन्हें पता ही नहीं है कि हम घर छोड़कर जा चुके हैं। पर दादी कौन से मजाक की बात कर रही थी? उस फर्जी राधिका की वजह से आज हमें खाम-खामे मुन्ना के पापा से डांट खानी पड़ी। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें असली राधिका का पता लगाकर उसे दूर भेजना होगा, क्योंकि अगर वो कानपुर के आसपास भी रही ना तो दिव्या भी एक ना एक दिन उसे जरूर टकरा जाएगा। जिस जगह ये फूड कंपटीशन हुआ था वहां जाकर पता करते हैं, लेकिन कैसे कि किसी को उन पर शक ना हो। नहीं, हम किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये छोटे से शहर में हमने चेकअप करवाया है। एक काम करते हैं, अब कानपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एक बार चेकअप करवा लेते हैं। उसके बाद माँ जी को फोन करेंगे और तभी रफीम जी से मिलने जाएंगे। अरे वो दीवार पे नारा लिखने वाली मैडम आई नहीं क्या अभी तक? लगता है वो आ गए। ड्राइवर, जरा उस औरत के पास गाड़ी रोकना चल के। जी मैडम। मैडम, आपको कोई मदद चाहिए? हाँ मैडम, मेरे को वो रामपुर पंचायत जाने का, पेंटिंग करता है मैं वहाँ पे। मेरा स्कूटी खराब हो गया, आप मेरे को छोड़ देगा उधर? राधिका तक पहुँचने का यही रास्ता है। ये लो, ये पैसे रखो और आप अपने घर जाओ। आपका काम हम करवा देंगे। अयो यो यो, इतना पैसा जी, ये तो मेरे सैलरी के बराबर है जी। रुक ये लीजिए, आगे रामपुर है जी। बड़ा काम, बड़ा काम। ये तो वही लड़का है जिसके अखबार में फोटो छपी थी। मतलब ये फूड कंपटीशन में था। हो ना हो इसे राधिका के बारे में जरूर पता होगा। इसी से गुरमुखी की बात निकलवाते हैं। राधिका, तुमने सारे मसालों के नाम लिख दिए। ये क्या कर रही हो तुम राधिका? ये सारे मसाले से जमीन पे फैला के क्यों रखे हुए हैं? और ये ईयरपोड्स लगा के क्या कर रही हो तुम? इतना इंपॉर्टेंट काम दिया मैंने तुमको। रफीम जी, हम ना भोलेनाथ के भजनों में लीन होकर आपका काम एकदम अच्छे से कर रहे थे। अब चाहिए, हमें परेशान मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? कोई परेशान नहीं कर रहा मैं तुमको। मुझे भी काम है, एक काम करता हूँ, यहीं बैठ के मेरे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। तुम काम करो अच्छे से।
अरे मैडम, अरे कब से आपका इंतजार कर रहे थे, काम वाम करना है कि नहीं? चलिए फटाफट से काम शुरू कीजिए। अरे मैडम, मैडम, अरे आप ही से बोल रहे हैं, चलिए पेंट शुरू कीजिए। चलिए चलिए फटाफट चलिए। यहीं पे करना आपको पेंट, ठीक है? लिखना है बेटी पढ़ाइए और देश को बढ़ाएं। बेटी पढ़ाइए और देश आगे बढ़ाएं। हाँ, हम करता हम अच्छे से करता। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। हाँ करता। आइए बेटा। अरे आओ। और मैडम आप काम कीजिए। हम करता हम अपना काम करता। चलो। हमें कैसे भी करके इस लड़के से राधिका के बारे में पता करना ही होगा। एक बार कानपुर लौटने से पहले बिट्टू से मिल लेते हैं। उसकी मम्मी ने कहा था कि वो पंचायत ऑफिस में मिलेगा, वहीं पर जाकर मिल लेते हैं उससे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।